Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Hmm. એ પણ ગયો શરૂ બીજી ક્લાસ મને લાગ્યું લોગિન કરીશ 5 મિનિટ મળશે ના ના એક્ઝેક્ટ 7:45 થઈ ગયા એટલે સર સ્ટાર્ટ તો નહીં કરે 35 જ લોકો જ છે હમણાં અનબ્રોકન Hello. हाँ, कोई शेयर करेगा कहाँ तक हुआ था लॉग में? एनीवन? लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था लॉग में? पहले की मोटी ना थी पापा मक्का जंग नहीं जा नहीं, आपको सब म्यूट रखो।
क्योंकि मैं फोर्स्ट मोड દિવસ થાક લાગે છે એક તો લઈને બેઠો फोर्सफुली मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ, खुद को सब म्यूट रखो। ओके सर। उससे क्या फायदा होगा कि तुम्हें जब कुछ बोलने का मन होगा तुम लोग डायरेक्टली बोल सकते हो, मुझे बार बार अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको खुद से म्यूट रखो ताकि डिस्टरबेंस ना हो किसी को। सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. अब कोई बताएगा लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? Logarithms की properties. Sir, you had given us a question that 7 into log 16 by 15 plus 5 into log 25 by 27 plus 3 into log 81 by मतलब प्रॉपर्टीज ओवर हो गया था, है ना? Yes, sir. ठीक है, प्रॉपर्टीज खत्म हो चुका है। Sir, you also made us write 2 notes. क्या नोट्स था? Sir, एक था कि if base is not given automatically base हाँ, will. तो हम लोग 10 मान लेंगे बेस को, और एलन वाला। हाँ sir. सर तो उधर ई ऑयलर्स नंबर है हाँ हाँ हाँ, वो 2.7 2.72। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई एक लोग क्या करना, बार बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसे ही पेज खत्म होगा मैं एक बार बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, तो कोई एक बंदा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना हर एक पेज का और उसको शेयर कर देना ग्रुप पे। ठीक है, ताकि मुझे ना शेयर करना पड़े, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, पीडीएफ नहीं है मेरे पास, मैं बस वीडियो लेक्चर शेयर कर सकता हूँ। तो कोई एक बंदा बार बार स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। ठीक है सर। Okay, sir. कौन ले रहा? हाँ, कोई भी ले लो, है ना, कोई भी अपने मन में रखो और डाल देना ग्रुप पे सब। ठीक है सर। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लीज म्यूट कर लो प्लीज, नहीं तो मुझे फोर्सफुली म्यूट करना पड़ेगा सबको। ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ log of a cube plus b cube base a plus b minus log of a square minus ab plus b square base a plus b। बताना इसका वैल्यू कितना होगा। 2 मिनट का टाइम है। सर आइडेंटिटी का यूज करना है ना? हाँ, सारे सर प्रॉपर्टी ए प्लस बी। नहीं,
जो भी आंसर बोल रहा है वो चैट में आंसर बोलो, मैं चैट पे एक्टिव हूँ। पंशुल करेक्ट, पवित करेक्ट, तेजस करेक्ट, अथर्व रॉन्ग, आरव गलत है, ईशान करेक्ट, सात्विक गलत, अवनी करेक्ट, सात्विक, जोविता करेक्ट, वरुण रॉन्ग, अभिनव करेक्ट, गौरव नहीं नहीं नहीं, सब गलत बोल रहे हैं। सात्विक करेक्ट, आरव करेक्ट, ईशान रॉन्ग है, वेदांत रॉन्ग है, कृष गाला रॉन्ग है। मयंक करेक्ट, ओशिकी ओशिक करेक्ट, नहीं ब्लैक वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है। ब्लैक वाला से आईज पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए मैंने ब्लैक स्क्रीन रखा है। पांच मिनट रहो, देखना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ब्लैक बहुत ही बेस्ट होता है, डार्क बैकग्राउंड। क्रिश सही, हर्षित सही, इन्फिनिटी लर्निंग हब, इन्फिनिटी लर्निंग हब, INFINIITY। चलो 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया एक्चुअल में, ठीक है। डिस्कस करते हैं इसको। देखो बेस यहां पे a+b है, इधर भी बेस a+b है, तो हमें कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा? log x बेस a माइनस log y बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x अपन y बेस a। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये log ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बेस a+b, ठीक है। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको आता होगा शायद, तो ये आएगा log a क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज a+b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं आता है तो अभी याद कर लिया, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज a+b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में ऑलरेडी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। बेस अपना कितना है? a+b। अब सबको दिख रहा है किसका कटेगा? इसका कटेगा, बचेगा क्या? log a+b बेस a+b। log a+b बेस a+b कितना होता है? 1। सो आवर फाइनल आंसर इज 1। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो कोई। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो। डन।
चलो बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई धर्म संकट? एक नया टर्म मैंने सीखा है, धर्म संकट। महाभारत में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। चलो किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्वेश्चन है, log x बेस k log x बेस k मल्टीप्लाइड बाय log k बेस 5 इज इक्वल टू log ऑफ 5 बेस x। एक इक्वेशन गिवन है कि इफ log x बेस k मल्टीप्लाइड बाय log k बेस 5 इज इक्वल टू log 5 बेस x, गिवन कंडीशन है k इज ग्रेटर देन 0 एंड k इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड x। Sir, is it 5? फाइंड x। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है ये वाला कंडीशन क्यों गिवन है, k ग्रेटर देन 0 एंड k नॉट इक्वल टू 1? कोई Sir, एक बंदा because Because logarithm is not Zero defined for negative numbers Sir, and zero k- negative वन अलाउड नहीं है, समझ गया क्योंकि फिर सबको वो आ रहा है। ठीक है, सर अगर 0 एंड 1 होगा तो आंसर इन्फिनिटी ठीक है। इन्फिनिटी आंसर या k पॉजिटिव होना चाहिए, Undefined रहेगा। ये वाला डिफाइन होगा, एंड k 1 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए k 1 नहीं होगा एंड k शुड बी पॉजिटिव। चलो आंसर बहुत लोग लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन आधा अधूरा आंसर दे रहे हैं लोग। जो भी दे रहे हैं वो आंसर सही है, लेकिन वो एक पार्ट है आंसर का बस। ईमेल, आरव, अक्षत, सिद्धांत, आरव, के का तो वैल्यू ही नहीं पूछा गया है, के का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। के कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। गौरव गलत है, समुद्रा सही है लेकिन आधा पार्ट है आंसर का। आरव आंसर सही है लेकिन What is the question, sir? हाँ, Find x, no, sir. यस यू हैव टू फाइंड x। But sir, I have written the answer for x then. हाँ, लेकिन x का आंसर आधा है तुम लोगों का। 2 वैल्यू आएगा x का, 2 वैल्यू। फिर से देखो ध्यान से, देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ x। सॉरी इमिल, x इज इक्वल टू -5 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि x अगर -5 हो गया तो log अनडिफाइंड हो जाएगा। आरव गलत है, एक ही आंसर सही है तुम्हारा। अवनी, एक आंसर सही है सबका। कोई है जो सही बोले? अभी तक सबका सिर्फ 5 आया है। 5 इज वन ऑफ द आंसर। 5 is one of the answer. No, Atarv, no. Arav, no. Panshul, no. Harshit, no. Siddhant, no. No, Akshat, no. Yes, Krish, correct. Krish Gala. Varun, correct. Akshat, correct. अथर्व, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर तुम्हें बताना है। सिद्धांत गलत है। जो भी था, अगेन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक। -5 कैसे हो सकता है? हाउ कैन x be -5? यस आयुष, करेक्ट। तेजस, के तो आएगा ही नहीं सी में। कार्तिकेय आर्यन, x कभी 0 नहीं हो सकता है, 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। खुद से सोचो, x कांट बी 0। अथर्व रॉन्ग है।
आरव गलत है, ईशान रॉन्ग, सुदर्शन रॉन्ग। चलो देखते हैं। फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 5,1/5। ठीक है, x इज इक्वल टू 5,1/5। देखो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्या गिवन है, log x बेस के इंटू log k बेस 5। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कैसे करेंगे? log x बेस k को हम लोग लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाय log k। अब बोलोगे सर बेस कहाँ है, तो बेस मैंने खा गया। बेस खा गया का मतलब क्या होता है, बेस 10 है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिखा जा सकता है log k डिवाइड बाय log 5। क्या होगा, log k का log k से कटेगा, इधर आ जाएगा log 5 बेस x। अभी यहां पे क्या आ गया हमारे पास, log x अपॉन log 5 इज इक्वल टू log 5 बेस x। अभी ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट log x बेस 5 दिस इज इक्वल टू log 5 बेस x। अब कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, वो वाला याद करो, रेसिप्रोकल वाला। log x बेस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन log x बेस 5। log 5 बेस x को हमने रेसिप्रोकल किया। अब क्या होगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट log x बेस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अगर log x बेस 5 का होल स्क्वायर 1 है, इसका मतलब log x बेस 5 या तो 1 होगा या तो -1 होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसको नहीं लिया था। जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, x इज इक्वल टू प्लस और -1 होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5 और यहां से आ गया x इज इक्वल टू 5 टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/5। तो दो आंसर आए। किसी को कोई डाउट, कोई ट्रबल, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई सर वो सर- एंडिंग का पार्ट वापस समझा सकते हो? तो एंडिंग का पार्ट नहीं समझा। हाँ सर, वो आपने बोला कि x पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है कुछ, तो आपने बोला था। ओके, यहाँ से देखो log x बेस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन log x बेस 5, ये क्लियर है। हाँ सर। यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। अब बताओ सर। किसी चीज का स्क्वायर 1 के बराबर है तो वो चीज कितना है, इधर 1 है और -1 है। समथिंग का स्क्वायर इज 1, दैट मींस दैट समथिंग इज इक्वल टू 1 और -1। तो बस दो आंसर आ गया हमारा। स्क्रीनशॉट ले लो। सर अगर समथिंग स्क्वायर्ड इज इक्वल टू कुछ और नंबर इंस्टेड ऑफ 1, तो क्या वो भी -1 हो सकता है? प्लस माइनस आएगा ही ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू प्लस। सर उसका मतलब है जैसे अगर समथिंग स्क्वायर वाज इक्वल टू 4 देन हाँ x सर, कुड बी 2 और -2 -2, यस हो सकता है। हो सकता है। ठीक है -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होगा ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। सर, एक सेकंड। तो और ये कोई बात नहीं है, ठीक है, इससे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आज का। इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab देन प्रूव डेट, pt का मतलब प्रूव डेट log ऑफ
a plus b divided by 3 is equal to 1 upon 2 log of a plus log of b. ये प्रूफ करना है. If a square plus b square is equal to 7ab, then prove that log of a plus b by 3 is equal to 1 by 2 log of a plus log of b. यस शौर्य. तब तक लोग कर रहे हैं, मैं इधर समझा रहा हूँ. शौर्य देखो, शौर्य, आर यू देयर? हाँ तो देखो मैंने क्या किया, log x बेस k को लिखा log x by log k, log k बेस 5 को लिखा log k by log 5, log k से log k कट गया, बचा log x बेस 5 और इधर log 5 बेस x ऑलरेडी था. तो मैंने क्या किया, log x बेस 5 को रहने दिया, log 5 बेस x को लिख दिया 1 upon log x बेस 5. अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा log x बेस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. log x बेस 5 का होल स्क्वायर 1 है, तो log x बेस 5 किसके बराबर, इधर 1 और 1 माइनस 1. तो एक बार x आ जाएगा 5 की पावर 1, एक बार x आ जाएगा 5 की पावर माइनस 1. ठीक है. हाँ, दिस इज द क्वेश्चन. इफ a square plus b square is equal to 7ab, then we have to prove that log of a plus b by 3 is equal to 1 by 2 log a plus log b. हुआ? हो गया हो तो चैट में लिखो डन डन. सही है, सही है. ईमेल करेक्ट. आदित्य बहुत बढ़िया. खुशबू सही है. आरव करेक्ट. ईशान वी हैव टू प्रूव, कोई आंसर नहीं लाना है. यस अभिनव करेक्ट. तेजस करेक्ट. आर्या सही है. यस आरुषि. ईमेल आई गॉट यू, ऑलरेडी टोल्ड है ना. यस अक्षय करेक्ट. अभिनव कमोदी. यस यस अक्षय. अभिनव करेक्ट. अक्षय करेक्ट. अभिनव. तेजस आई गॉट यू. इतना लिखने का जरूरत नहीं है ना, इतना मेहनत क्यों करना. तुमने कर लिया है तो तुम बस बोल दो डन, या फिर पहला स्टेप बोल दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने क्या किया.
मनशा करेक्ट. अर्जब करेक्ट. वाओ. Avinav, yes, you can do that way. चलो बहुत बढ़िया. डिस्कस करते हैं. पता है एक्चुअल में ये क्वेश्चन में आईआईटी वाले क्वेश्चन में क्लास में करवाता हूं, लेकिन तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो कि मुझे करवाने मजा आता है. बहुत लोग आंसर देते हैं. बहुत अच्छा है. कीप इट अप. अगर ऐसा रखोगे तो मतलब आईआईटी कोई कप ऑफ केक बन जाएगा. ठीक है. देखो क्या किया. हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab और प्रूव में करना है a प्लस बी बाई 3 लॉग ए लॉग बी. मतलब यहां से लॉग लेना है. लॉग तो लेंगे, लेकिन दिख रहा है लॉग ऑफ ए बी तो लॉग ए प्लस लॉग बी आ जाएगा, लेकिन a प्लस बी कहां से आएगा, ये क्वेश्चन है. सर a प्लस बी स्क्वायर आने प्लस के लिए बी हमने स्क्वायर किया. यूज करेंगे सर. यस. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खुद से बना दिया is इज equal to इक्वल 9. टू 7ab प्लस 2ab. दोनों साइड मैंने ऐड कर दिया 2ab को. क्या किया? एडिंग 2ab बोथ साइड. क्या फायदा हुआ हमें? इधर हमारे पास आ गया a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab. अब देखो दोनों साइड मैंने क्या किया, 9 से ऐड कर दिया. जब 9 से इज इक्वल टू ab, और यू कैन से डेट a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू रूट ab. ठीक है. अब दोनों साइड हमने लॉग ले लिया. जैसे ही हम लोग लॉग लेंगे आएगा लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ए बी. इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू ये वाला पावर बाहर आएगा, बनेगा 1/2 और अंदर बचेगा लॉग ए बी एंड लॉग ए बी कैन बी रिटन एज लॉग ए प्लस लॉग बी. जो प्रूफ करना था वही आ गया. हेंस प्रूव्ड. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. पहले टेक स्क्रीनशॉट. हेलो सर, आप लास्ट स्टेप वापस समझा सकते हो? लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, रूट ए बी जो है ना उसका 1/2 इधर लेके आ गया. 1/2 इधर आएगा, बचेगा अंदर में लॉग ए बी. तो लॉग ए बी कितना होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी होगा. ओके, थैंक यू सर. सर आपने 2ab क्यों ऐड किया, मुझे समझा नहीं. ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाए, a प्लस बी आ पाए. ठीक है. ठीक है सर. हमें a प्लस बी जनरेट करना था. a प्लस बी कैसे आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से आएगा. ठीक है सर. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लिया. सर हाँ. सर मुझे वो फोर्थ स्टेप नहीं समझा. आपने वो रूट क्यों लिया? दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां से ये वाला. यस सर. बोलो बोलो क्या हो गया. यहां से दोनों साइड रूट ले लिया मैंने. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
जो भी था, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था आई थिंक। क्वेश्चन है log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 8 is equal to 11, then x is equal to what? Log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 8 is equal to 11, then x is equal to what? Arav, correct. Emil, correct. Rahul, correct. जोविता करेक्ट, अक्षय करेक्ट, निहार करेक्ट, चिराउ करेक्ट, सुदर्शन। प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन। तेजस करेक्ट, वरुण करेक्ट, यश रॉन्ग है, खुशबू करेक्ट, शौर्य, आदित्य करेक्ट, स्वस्तिक करेक्ट। नेक्स्ट स्क्रीन मीन्स संजना क्या बोल रही हो? सर यही वाला स्क्रीन टाइम। ओके ओके। मयंक रॉन्ग है, हर्षित रॉन्ग है, क्रिश गाला रॉन्ग, अर्जव रॉन्ग, निहार करेक्ट है, पंशुल रॉन्ग है, अर्जव, हाँ क्रिश बोल सकते हो, क्रिश गाला करेक्ट है। अब शौर्य रॉन्ग, अद्वय करेक्ट, आयुष रॉन्ग, पंशुल करेक्ट, ईशान करेक्ट। चलो डिस्कस करते हैं ना। 64 इज द करेक्ट आंसर, 64 इज द करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, जो भी बाद में पूछते हैं रिपीट अगेन, वो लोग बहुत कंसंट्रेट होके सुने, ठीक है? ध्यान से सुनो बहुत, कैसे क्या हो रहा है देखो। log x बेस 2 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बेस 4 है, बेस 8 है, अलग अलग बेस है, इसलिए हमने उसको वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। कौन सा? log x प्लस log y इज इक्वल टू log xy वाला। यहाँ पे दोनों का बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे बेस अलग अलग है। उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया। क्या मैनिपुलेशन किया? 2 को तो ज्यादा छोटा कर नहीं सकते, लेकिन 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। तो हमने इसको लिखा log x बेस 2, जैसे का तैसे रहने दिया। इसको लिखा log x
बेस 2 स्क्वायर, इसको हमने लिखा log x बेस 2 क्यूब इज इक्वल टू 11। अभी अब सबको ये वाला प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। log a बेस b टू द पावर m हो तो ये बाहर कैसे आता है, 1/m log a बेस b से। अब ये वाला प्रॉपर्टी अगर यूज किया जाए तो आएगा log x बेस 2 प्लस 1/2 log x बेस 2 प्लस 1/3 log x बेस 2 इज इक्वल टू 11। देख लो सब में log x बेस 2 कॉमन है। log x बेस 2 को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो अंदर में ब्रैकेट में बचेगा 1, यहां से 1 आया, सेकंड स्टेप से 2 1/2, थर्ड वाले से 1/3 इज इक्वल टू 11। जब इसको ऐड किया जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 तो एलसीएम आएगा हमारा 6 और ऊपर आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 11। ऐड करके देखना 11 आएगा। तो अब क्या दिखा, 11 से 11 का कटा, क्या आ गया, log x बेस 2 इज इक्वल टू ये वाला 6 इधर गया तो आएगा 6। log x बेस 2 अगर 6 आ गया तो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 64। सो द फाइनल आंसर इज 64। ले लो स्क्रीनशॉट। सर हाँ सर हम लोग वैसा नहीं कर सकते थे क्या, वन अपॉन वन अपॉन log 2 टू द बेस x प्लस log 4, 1 अपॉन log 4 टू द बेस x, ऐसा नहीं कर सकते थे क्या? फिर क्या होता, फिर क्या होता, फिर तो यही काम करना पड़ता। फिर से 4 को लिखते 2 का स्क्वायर, 8 को लिखते 2 का क्यूब, बात तो एक ही है ना। हाँ सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। गौरव यादव, थर्ड स्टेप के बाद मतलब ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। यहाँ के बाद तुम क्यों नहीं समझा, इसको ऐड करने नहीं आता है क्या? इसको ऐड करेंगे तो 11/6 आएगा। अब 11/6 आ गया तो मैंने क्या किया, 11 से 11 काट दिया, मल्टीप्लीकेशन में है, ये बचा 1/6, 1/6 उधर जाएगा तो 6 बनेगा, तो log x बेस 2 6 आ गया, तो x कितना आ गया, 2 टू द पावर 6। सिंपल, ठीक है। गौरव, गौरव रिस्पॉन्ड करो गौरव। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जो भी था क्वेश्चन नंबर 5 6। प्रूव डेट, पीटी का मतलब होता है प्रूव डेट 1/1 प्लस log a बेस b प्लस log c बेस b प्लस 1/1 प्लस log b बेस c प्लस log a बेस c प्लस 1/1 प्लस log c बेस a प्लस log b बेस a इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। प्रूफ हो जाए तो बस डन लिख सकते हो। और एक स्टेप भी बता सकते हो, पहला स्टेप बस बता दोगे मैं समझ जाऊंगा। पहला स्टेप बता दोगे क्या किया, चैट में लिखो, मैं समझ जाऊंगा।
पवित्र, यस डेट कैन बी डन, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, सडन डिवीजन के फॉर्म में लिख दो। ठीक है अक्षत, डेट कैन बी करेक्ट, लेकिन शॉर्टर मेथड हो सकता है थोड़ा। तेजस, ठीक है तुम लोग सब वही कर रहे हो, एलसीएम 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 लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तेजस सही है, ठीक है, लेकिन कुछ और सोचो। यस क्रिश, क्रिस करेक्ट, एलसीएम ऑफ ऑल थ्री, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू टाइप द आंसर। ठीक है सिद्धांत, समझ रहा हूं मैं, एलसीएम लेके तो आ ही जाएगा। जो भी था करेक्ट, ये मुझे देखना था। क्रिश और जो भी था, हर्षित रेसिप्रोकल लेंगे, कैसे लेंगे रेसिप्रोकल? अपोजिट साइड नहीं होता है, इसको प्रूफ करना है, इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है, तो हम पहले ही 1 कैसे मान सकते हैं? आयुष, ठीक है आरव, वो सब मेथड सही है। यस मयंक, मयंक, वेदांत करेक्ट, सत्विक करेक्ट, आरव नहीं, स्क्वायर क्यों करेंगे? किसी चीज को प्रूफ करना है तो स्क्वायर क्यों करेंगे? यस गौरव, हमारा आंसर आ जाएगा, वैसे एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है स्वस्तिक, तुम लोग सब लेंदी मेथड से कर रहे हो, ठीक है। निहार करेक्ट है, मनसा करेक्ट है, मनसा करेक्ट है, बहुत सही। चलो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम अप। यस सात्विक करेक्ट। देखो ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि कोई लोग बोले सर रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल कैसे ले सकते हैं? हमारे पास अगर ऐसा लिखा रहेगा तब तो रेसिप्रोकल लेंगे, 1/log a/b, तब तो इसको लिख देंगे log b बेस से। यहाँ पे 1/1 प्लस दिस लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल कैसे ले? ऐसे थोड़ी ना ले सकते हैं। मैंने क्या किया, ये वाला चीज स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। और बहुत लोग कुछ बोल रहे थे सर एलसीएम ले लो, एलसीएम से आ जाएगा। हाँ परफेक्ट, एलसीएम से आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे log a बेस b को लिख दो सर log a अपन log b, और log c बेस b को लिख दो log c अपन log b। बहुत बढ़िया, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। log b बेस c को लिख दो log b अपन log c, log a बेस c को लिख दो log a अपन log c, उसके बाद एलसीएम ले लो, आ जाएगा। एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे बेस b है, यहाँ भी बेस b है, a और c आ चुका है, बस कमी किसका है? log b बेस b का। 1 कैन बी रिटन एज log b बेस b। सिमिलरली यहां वाला 1 कैन बी रिटन एज log c बेस c, एंड यहां वाला log कैन बी रिटन एज log a बेस a। इससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा नीचे में log b बेस b प्लस log a बेस b प्लस log c बेस b, विच इज इक्वल टू log abc बेस b। फिर से यहां पे भी क्या बन जाएगा, log abc बेस c। यहां पे भी क्या बन जाएगा, log abc बेस a। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, रेसिप्रोकल अब ले सकते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज
log b base abc plus log c base abc plus log a base abc, which is nothing but, अब तीनों का बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है, that means this can be written as log abc का multiplication base abc, which is nothing but 1, hence proved. HP. स्क्रीनशॉट ले लो. सर लास्ट स्टेप एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, रेसिप्रोकल वाला. रेसिप्रोकल log a बेस b का रेसिप्रोकल होता है 1 upon log b बेस है, इसका रेसिप्रोकल में बेस और ये चेंज हो जाएगा. सर लेकिन वो लोग कॉमन उसमें डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, एक को भी ऐसे ही कर सकते हैं. नहीं, सबका रेसिप्रोकल ले लिया, अब देखो सबका बेस सेम हो गया ना. हाँ सर. अब तो फिर से वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा XYZ वाला. ठीक है सर. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया. चलो, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल? HP का मतलब हेंस प्रूफ. ठीक है, चलो नेक्स्ट सम, और भी अच्छा सम है, जो भी है क्वेश्चन 5, 6 जो भी चल रहा था. कंडीशन इज इफ log a divided by b minus c is equal to log b divided by c minus a is equal to log c divided by a minus b, then find the value of a to the power a multiplied by b to the power b multiplied by c to the power c is equal to what? कोई भी समस्या हो, कोई भी धर्म संकट हो, बता दो. सर वो log a बेस 10 है सर. कहाँ पे? वो क्वेश्चन 6 फर्स्ट लाइन. हाँ, log मतलब 8 कुछ नहीं लिखा है, मतलब बेस 10 है ऑलरेडी. ओके, थैंक यू सर. हेलो सर. हेलो सर. हाँ बोलो. हाँ सर, मैं ये नहीं समझा. क्या? बोलो बोलो, क्या नहीं समझा? सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझा. ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ. क्वेश्चन गिवन है कि अगर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस है तो इसका वैल्यू कितना होगा, बस. और कुछ नहीं करना. नहीं नहीं, और कुछ नहीं है, बस तुम्हें अब दिमाग लगाना है कैसे हो सकता है ये. सर 1 है क्या? ऐसे बोलो मत ताकि सबको आंसर पता चल जाए, है ना. बोल बोल के सबको स्कीम बता दो. चैट में लिखो, है ना, प्राइवेट. आरव, ईशान, अभिनव, सिद्धांत करेक्ट है.
ये कौन लिखा है, कोड लिख दिया पूरा। आदित्य, वेदांत, निहार, अक्षत, आयुष, हर्षव, खुशबू, सिद्धांत, खुशी, वरुण, कृष गाला। कोई तो कोड प्रिंट कर दे रहा है यहाँ पे। कोडिंग का क्लास नहीं है, मैथ्स का क्लास चल रहा है, उसमें लॉग चल रहा है ना। कृष गाला, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है तो सीखेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी ना सब कुछ आ जाएगा हमें। जो भी था करेक्ट। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं ना। 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 अपना आंसर सही है, ठीक है। कैसे आएगा 1 देखते हैं। ये बात मैं अब तो बहुत बार बोल चुका हूं, अगर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग बोल दे, है ना, तो उस समथिंग समथिंग को क्या मान लेना है हमेशा, के मान लेना। ऐसा नंबर सिस्टम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था, मैंने वहां भी यही बताया था, है ना। उस समथिंग को मैंने के मान लिया, तो अब वहां से मुझे ये पता चला कि लॉग ए का वैल्यू के इंटू बी माइनस सी के बराबर है। कैसे आया, तो दिस इज इक्वल टू के बोला तो लॉग ए कितना हो जाएगा, के इंटू बी माइनस सी। बाद में कोई मत पूछना सर ये कैसे आया, ठीक है, ध्यान से देख लो। फिर मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म को इसके बराबर किया, तो मेरा आंसर आएगा, आंसर सॉरी, लॉग बी इज इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए। जब थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे के से, तो आएगा log c इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। यहां तक तो पहुंच गए। इसके बाद हमें लाना क्या है, a टू द पावर a, b टू द पावर b एंड c टू द पावर c। ये कैसे आएगा, सोचो अगर यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, और यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या ये वाला चीज a की पावर a बन जाएगा, ये b की पावर b बन जाएगा, और ये c की पावर c बन जाएगा। उससे हमारा फायदा कितना होगा, देखो ये आ जाएगा log a की पावर a, सॉरी a इज इक्वल टू a इंटू के b माइनस सी। सिमिलरली सेकेंड टर्म आएगा log b की पावर b इज इक्वल टू b के माइनस ए। थर्ड इज इक्वल टू सी के ए माइनस बी। अभी बताओ हमें तीनों चीज को प्रोडक्ट में लाना है। अगर तीनों को प्रोडक्ट में लाना है और ये तीनों लॉग के अंदर ऐड कर देना है, जब तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ a की पावर a मल्टीप्लाइड बाय b की पावर b मल्टीप्लाइड बाय c की पावर z इज इक्वल टू, जब इस तीनों को तुम ऐड करके देखेगा एक्सपांड करके,
बड़ा वाला 0 आ जाएगा, ठीक है। इससे ये पता चला कि a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई धर्म संकट, कोई समस्या? सर मुझे नहीं समझा वो सेकंड वाला इज इक्वल टू के उस पार वाला कैसे ऐड किया? सर धन संकट का स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले तो। सर लास्ट 3 स्टेप्स सर, नहीं अच्छा, समझ इसको आए। कैसे ऐड सर किया? ये वाला लास्ट 3 स्टेप्स में से एक भी स्टेप समझ में नहीं आया सर, बहुत संकट है। सर मेरा धन संकट यही है कि धन मैं संकट एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब। हाँ सर, ले लिया। ठीक है, सर हम लोग पहले ही 10 की पावर लेके फिर एक्सपोनेंट के लॉ से भी कर सकते थे ना? हाँ 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 हाँ। मैंने क्या किया, इसको k से इक्वेट किया। जब k से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा log a इज इक्वल टू k इंटू बी माइनस सी। उसके बाद log b इज इक्वल टू k इंटू सी माइनस ए एंड log c इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस बी। ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ उसके सर। बाद हमें चाहिए था a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। a की पावर a जनरेट करने के लिए मैंने दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना, दोनों साइड मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे दोनों साइड मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मेरा फायदा क्या हुआ, ये a कहाँ चले जाएगा, पावर में चले जाएगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ये आ जाएगा log ऑफ a की पावर a। प्लीज म्यूट कर लो खुद को, प्लीज फोर्स म्यूट करना पड़ेगा मुझे फिर तो। ये आ जाएगा a की पावर a। सिमिलरली ये वाला चीज आ जाएगा b की पावर b, ये वाला आ जाएगा c की पावर c, और इधर आ गया a के इंटू बी माइनस सी, बी के इंटू सी माइनस ए, सी के इंटू ए माइनस बी। अब धर्म संकट ये है कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c, लेकिन a की पावर a भी लॉग में है, b की पावर b भी लॉग में है, c की पावर c भी लॉग में है। तो हमने तीनों को जब ऐड किया तो कि हमें पता होता है कि log ऑफ x प्लस log ऑफ y एक्स वाई जेड, ठीक है। इस सर चीज इट को विल यूज बी करने के लिए a मैंने क्या into किया, a तीनों को into b ऐड कर into दिया। हाँ वही तो हो गया। तो जब तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया log x प्लस log y प्लस log z विच इज इक्वल टू log ऑफ x y z। Sir, but it will be a raised to a into b raised to b into c raised to c, no? तो मैंने क्या लास्ट स्टेप लिखा में है, आंसर के बाजू में आपने हाँ तो जो मैंने भी तो वही लिखा है, a raised to a, b raised to b, c to c। उसके नीचे वाला a raised to b लिखा है आपने। ओके ओके, उसके नीचे वाला। हाँ सर, ए रेस टू बी लिखा है। अब इधर वाला धर्म संकट क्या है, बहुत लोगों का धर्म संकट ये है कि ये वाला चीज का सम 0 कैसे आया सर। इस वाले चीज का ब्रैकेट खोल के देखो, सम निकालो, 0 आ जाएगा। ए के इंटू बी निकालो, ए के इंटू सी, फिर बी के इंटू सी, बी के इंटू ए, सी के इंटू ए, सी के इंटू बी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, सबका सबसे कटेगा, सबका कटेगा बेसिकली। तो आ गया फाइनली 0, क्योंकि हमने ऐड किया है। सर हर जब पॉजिटिव ये टर्म 0 का आ गया नेगेटिव है इसलिए, है ना? हाँ बीच में माइनस है यहाँ भाई, तो ये तो कटेगा ना सब। एक बार प्लस ए के बी आएगा, एक बार प्लस के साथ ए के बी, एक बार माइनस के साथ आएगा। ए के सी एक बार प्लस माइनस के साथ आएगा, यहाँ ए के सी एक बार प्लस के साथ आएगा, सब कटेगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
जो भी था क्वेश्चन नंबर 6-7, शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करते हैं, हमने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ और इधर है रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, 3 बार रूट अंडर एक्स है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। 2 मिनट का टाइम है। यस जोविता करेक्ट, जोविता करेक्ट। नहीं इन्फिनिटी टाइम बना दूंगा तब तो इजियर ही हो जाएगा, नहीं बनाना है। जोविता का करेक्ट है अभी तक बस। किसी का नहीं आ पा रहा है। सिद्धांत गुप्ता थोड़ा सा ट्राई करो, लगभग आंसर आ चुका है तुम्हारा, लगभग। यस यस यस, मोनिशा या मनीषा क्या नाम था, ऊपर चले गया चैट। यस तेजस करेक्ट, तेजस। अन्या, अनाया शर्मा, नहीं नहीं नहीं, सत्विक नहीं नहीं, सिद्धांत गुप्ता करेक्ट। नहीं, नो अभिनव नो, अगर नाम नहीं ले रहा हूं मतलब करेक्ट। वरुण करेक्ट, वरुण, वरुण। निहार करेक्ट, निहार देसाई। सत्विक, log x कहां से आ गया, बस उसके आगे वाला आंसर है। नो क्रिस नो। सत्विक करेक्ट, सुदर्शन करेक्ट। ओइशिक, ऐसे आंसर कौन देता है। चलो देखते हैं ना। 7/16 is the correct answer. 7/16 is the correct answer. कैसे आएगा वो देखते हैं।
देखो सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा एक्चुअल में x की पावर कितना है इसमें, वो धीरे धीरे करके पता लगाएंगे, एक एक करके। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया ये तो x की पावर 1/2 है। उसके बाद मैंने इसको लिया उसके साथ, इस दोनों को जब कैलकुलेट किया गया तो ये सबको क्लियर होना चाहिए, x का मतलब आ गया x की पावर 3/2, ठीक है। अब इस रेड वाले का भी, ये का भी रूट लिया गया मतलब पावर 1/2 रेज किया गया। बेसिकली ये कितना आ गया, x की पावर 3/4, मतलब येलो वाले पार्ट का वैल्यू कितना आया, x की पावर 3/4। अब दिख रहा है हमें कि x की पावर 3/4 में मल्टीप्लाई कौन हुआ है, एक और x की पावर 3/4 में एक और x मल्टीप्लाई हुआ, एक और x इंटू एक्स की पावर 3/4 कितना गया, x की पावर 7/4। अब दिख रहा है इस ग्रीन वाले का भी रूट लिया गया, तो ग्रीन वाले का भी रूट लिया गया तो सबसे बाहर वाला का वैल्यू आया, डेट इज x की पावर 7/4 पे पावर 1/2 विच इज इक्वल टू x की पावर 7/8। इससे ये पता चला कि ये जो इतना बड़ा कचरा लिखा हुआ था, इस कचड़े का वैल्यू कितना है, x की पावर 7/8, और बेस कितना है मेरा, x²। जैसे यहां पे पहुंचे हमें याद आया कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला, log a टू दी पावर m b टू दी पावर n इज इक्वल टू m/n log a बेस b। याद करो, तो ये है m/n log x बेस x, जो कि आ जाएगा 7/16। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर नहीं समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं समझा, क्या नहीं समझा? सर खाली वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं समझा मुझे। देखो ना, x√x कितना आएगा, x√x x इंटू एक्स की पावर 1/2 और x इंटू एक्स की पावर 1/2 x की पावर 3/2 हो जाएगा ना। अच्छा समझा समझा। हाँ ठीक है, चलो बेटर। नहीं समझा क्वेश्चन, क्या नहीं समझा? सर, फर्स्ट स्टेप नहीं समझा। फर्स्ट स्टेप तो अभी बोला तुरंत। सर अरे भाई x इन √x कितना होगा, x की पावर 3/2 होगा कि नहीं? एक्सपोनेंट में पावर ऐड हो जाता है, तो 1 x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 क्या होगा, बेसिकली x की पावर 1 प्लस 1/2 होगा, और 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर मैंने आंसर डेसिमल में लिखा 0.4375, वो ठीक है? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। क्लास कितने बजे तक है? सर 9:15 तक, और 15 मिनट है, 18 तो मिनट। वो बोल रहा है कोई कैन वी लीव नाउ, 15 मिनट है ना, वही मुझे लगा टाइम गलती खत्म हो हो गया गया। है। क्वेश्चन है, इफ x² minus y² is equal to 1, then find the value of log x plus y base x minus y is equal to what? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आज मैं होमवर्क दूंगा एक 100 रुपए का क्वेश्चन, ठीक है?
₹100 का एक क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क में, देखते हैं कौन करके आता है। नहीं नहीं नहीं, सौम्या, यस, देख लो। यस, निहार करेक्ट, जोविता करेक्ट। Sir, is answer 1? फिर से यहाँ नहीं बोलना है, स्कीम सबको बता दो, है ना। मैंने बोला आंसर हमेशा चैट में बोलो ताकि पब्लिक ना हो आंसर, और वैसे तुम्हारा आंसर गलत है। अब देखो सब लोग 1 सुन के 1 1 बोलने लगा। 1 इज द रॉन्ग आंसर। अभिनव करेक्ट, अनाया करेक्ट, नो नो, आदित्य नो। हाउ कैन इट बी 7/10, तेजस? सर गलती से वो ये गलत टाइप हो गया था, उसके बाद मैंने आंसर सेंड किया है करेक्ट। नहीं, करेक्ट गलत है वो भी। पंशुल करेक्ट, वरुण करेक्ट, नो तनिष्का नो, अक्षत करेक्ट, आयुष करेक्ट, यस यस, स्वस्तिक यस। हाँ दूंगा, लास्ट में दूंगा। सत्विक दास करेक्ट, सात्विक करेक्ट। चलो, -1 इज द करेक्ट आंसर। -1 इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी आंसर -1 आया है सही है। देखो सिंपल है, क्या गिवन है? x² - y² इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे? x - y इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहां से हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/x - y। बेसिकली ये है x - y पे पावर -1। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें वैल्यू किसका निकालना है? log x प्लस वाई बेस x माइनस वाई का। क्या करेंगे? x प्लस वाई को यहां से सब्सटीट्यूट करेंगे। जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई की पावर -1, बेस x माइनस वाई ही रहेगा। ये -1 कहाँ जाएगा? आगे। -1 इंटू log x माइनस 1 बेस x माइनस 1 विच इज नथिंग बट -1। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। छापो इसको, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो।
डन। अच्छा एक बात बताओ, सबको एपी आता है? एपी कैन वी लीव? टाइम हो गया क्या? 9:15 तक था क्लास शायद मेरे हिसाब से। हाँ सर। तो अभी क्यों बोल रहे हैं कैन वी लीव? जिसको लीव करना है लीव कर दो, मेरा क्या जाएगा? मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि नहीं रुको यहाँ पे, जहाँ जाना है जाओ। सर मुझे समझा नहीं, log x minus 1 raised to 1 मतलब कि x minus 1 क्यों हुआ? x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया मेरे पास? x माइनस वाई की पावर -1। अच्छा उधर से सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। ठीक है सर। सर एक सेकंड वापस स्क्रीन दिखा सकते हो आंसर? देखो ठीक है सर, मैं जा। थैंक यू। हाँ चलो, एपी सबको आता है तो एपी पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सर एपी क्या है? जिनको अरिथमेटिक। नहीं आता है वो टेंशन मत लो, सीख जाएंगे अभी क्वेश्चन के बाद। ठीक है। क्वेश्चन है, इफ log 2 base 3 comma log of 2 की पावर x minus 5 सर हम base सर 3 comma log of 2 की पावर x minus 7/2 base 3 are in AP, then x is equal to what? What is AP? AP क्या होता है? जिनको नहीं पता है वो वेट कर सकते हैं ना। AP का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो। What is AP? कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो। अगर ए बी सी एपी में है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, दैट इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, इफ ए बी सी आर इन एपी देन एक कंडीशन लगता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इमिल, ध्यान से सोचना, एक ही आंसर आएगा। इमिल, उस दो में से एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। सर मैंने एक आंसर लिखा है। हाँ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वही वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस ईमेल करेक्ट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तेजस करेक्ट। खुशबू, वो वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्यों रिजेक्ट हो जाएगा वो सोचो खुद। खुशबू तुम्हारा आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। सर जो आपने लिखा है if a comma b plus comma c are in AP then 2b is equal to a plus c, वो भी क्वेश्चन का पार्ट है क्या? नहीं नहीं, वो तो मैंने समझाया कि एपी क्या होता है। ठीक है सर। अर्जव, एक ही आंसर होगा, एक आंसर इसमें रिजेक्टेड। कौन सा रिजेक्ट होगा देख लो। यस खुशबू करेक्ट। Sir, B is the mean value or mean number or what? मतलब वो बेसिकली वही बोल सकते हैं। यस बी इज द मीन वैल्यू। not greatest, not smallest, right, sir? व्हाट? मतलब that is not greatest, not smallest number, right, sir? No no, b is just in between that. Thank you, sir.
taking anti-log. यस अर्जव, आरुषि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आरव गलत है। अद्वया, एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा ना उसमें से। जो भी था रॉन्ग है ना तुम्हारा, वो वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अद्वया करेक्ट, नो कनिका। लेट्स सॉल्व। क्या बोला गया? 3 नंबर है, कोई 3 नंबर एपी में है, तो अभी तुरंत मैंने बताया कि अगर ए बी सी एपी में होता है तो बीच वाला का नंबर का 2 गुना इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, ठीक है। बस यही वाला कंडीशन लगा देना है, मतलब 2 गुना ऑफ log 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 2 बेस 3 प्लस log ऑफ 2 की पावर x माइनस 7/2, ठीक है। कैसे हुआ? ये अगर a है, ये b है, ये c है, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो गया। अब यहां क्या होगा? ये वाला पावर ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? log 2 टू द पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 बेस 3, सॉरी यहां पे देखो दोनों का बेस 3 है, तो log x प्लस log y इज log x y, तो बेस 3 रहने दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर x माइनस 7/2, ठीक है। अब देखो, इससे ये पता चला यहां भी बेस 3 है, इससे ये पता चला कि ये वाला चीज जो है विल बी इक्वल टू ये वाला चीज, तो हमने इक्वेट कर दिया, लेकिन इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने। एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं। जैसे इसका स्क्वायर खोलेंगे आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज 25 माइनस 2 ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स माइनस 7/2 इंटू 2 इज 7। अब मैंने यहां क्या किया? यहां क्या किया? 2 टू द पावर एक्स को y मान लिया, ठीक है। तो 2 टू द पावर एक्स को जैसे ही y मानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, 5 इंटू 2 इज 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 7। सबको एक साइड लाते हैं, जब एक ही साइड लाएंगे आएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सबको दिख रहा है ये डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है, y माइनस 4 इंटू y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से y का वैल्यू कितना आ गया? 4,8। अगर y 4 आ गया अपना, y किसको एज्यूम किया था हमने? 2 टू द पावर x को, तो 2 टू द पावर x इधर 4 होगा या 2 टू द पावर x इधर 8 होगा। यहां से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे आंसर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर 2 टू द पावर x 2 के बराबर मतलब 4 के बराबर आ गया, तो सोचो यहां ये वाला चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर x अगर 4 हो गया तो ये वाला चीज आएगा कितना? -1।
और नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। इसीलिए हमने क्या किया, बोला 2 to the power x इज इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहां पे दिस इज रिजेक्टेड। सो द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 3। स्क्रीनशॉट लो इसका, रुको मैं इसको जूम इन करता हूँ, जूम आउट। सर ये लास्ट क्वेश्चन था क्या? हाँ, इसके बाद मैं 100 रुपीज वाला क्वेश्चन दूंगा अभी, होमवर्क वाला। सर हाँ, बट 2 to the power x फिर भी equals 100 to 4 रुपीज का क्यों नहीं नहीं हो था। सकता है? बताया तो 2 to the power x 4 आ जाएगा, तो बताओ वो वाला चीज तो नेगेटिव आ जाएगा। ओ हाँ, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सर सर थर्ड स्टेप समझाना वापस। ये वाला पहला स्टेप था, स्टेप 2, स्टेप 3 ये। हाँ यस सर। हाँ, तो दोनों इक्वल हो गया ना, log बेस 3 है, बेस 3 है, तो ये दोनों इक्वल। इसको खोल दिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। सर उसके बाद हमने माना 2 to the power x को y, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, अभी मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें एक क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, वो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कर पाता है, ऐसे ही बस। क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x पे पावर 2 सबको पता है लॉग होता है, इज इक्वल टू 3y पे पावर ln3। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3 पे पावर ln x इज इक्वल टू 2 पे पावर ln y। बोला है सॉल्व फॉर x। x कितना होगा बताना है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स प्लस लॉग ऑफ बेस 3/2, इधर आया रूट अंडर 1/3√2। वेट अ सेकेंड, ये आया 1/3√2 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2 मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2 मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2 मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही करके टिल इन्फिनिटी। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। सर फर्स्ट वाला आ गया। कितना आया बताओ। सर x 1/2 आ रहा है।
x 1/2 आ रहा है, कितने निकाला? सर वो जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें सब ये किया log y is equal to log x into log 3 upon log 2. चलो बहुत बढ़िया, x 1/2 ही आएगा। सॉल्यूशन भेजना मुझे, ठीक है? हाँ सर सेकंड क्वेश्चन के भी 100 रुपए है। नहीं सर सेकंड क्वेश्चन ज्यादा इजी है। हाँ सर ln मतलब बेस ई लेना है ना? हाँ हाँ हाँ, ln का मतलब log होता है, ln का मतलब log with base 2.8 or log 2.7 ही होता है, ठीक है? तो आपको सिर्फ log बोलना है। हाँ, ln को log बोल सकते हैं, ठीक है? ln का मतलब log ही होता है। चलो फिर एंड करते हैं क्लास को, है ना? तो फिर ln की जगह हम लोग log यूज कर सकते हैं ना? log यूज कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो सर एक बार सेकंड क्वेश्चन पूरा दिखाओगे? अरे यार सॉरी। हाँ, इतने देर से नहीं देखा था तुमने सेकंड क्वेश्चन? नहीं सर, लास्ट का पार्ट लिखने का रह गया था। ठीक है, लिखो जल्दी। ये टिल इन्फिनिटी है, टिल इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक जा रहा है ऐसा। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।